संजय भाई देखिए, सभी लोगों को आप सुन रहे हैं क्योंकि उसके बाद हमारे साथ जगत गुरु स्वामी महेंद्र कृपालु महाराज जी भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बात लेंगे। आप देखिए, वर्तमान में इतने महत्वपूर्ण औरंगजेब लगने लगे कि लोग उनकी तारीफों के भी पुल बांधते नजर आने लगे, देखने के बाद भी, पढ़ने के बाद भी। इतिहास में लिखा है, और जैसे कि अभी मौलाना साहब कह रहे थे कि इतिहास में सबने तोड़ मरोड़ कर जिसे जैसा आया लिख दिया। चलिए, आपने ये तो माना कि इतिहास में तोड़ मरोड़ हुई है, बहुत सारी चीजें हुई हैं, बहुत सारे जो तथ्य हैं वो बदले गए हैं, ये बड़ी चीजें हैं। संजय जी, क्या लगता है आपको कि आखिर क्यों इस तरीके की बातें आज हो रही हैं, और क्यों औरंगजेब जरूरी लगने लगे हैं राजनीति के लिए? क्या इसी से जो वोट है वो मिलेगा? क्या इसे वो लोग पसंद भी करते हैं, नहीं करते हैं? ये किसी को नहीं दिखना, बस केवल है बोल देना है, कैसे भी करके अपनी बात को दिखा देना है, कहीं तो विवाद हो, कुछ तो सामने आए। जी, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग टू माय फेलो पैनल। देखिए, ऐसा है कि मैं अपना वक्तव्य मैं चालू करूंगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की किताब पाकिस्तान पार्टीशन ऑफ इंडिया। बाबा साहब से के सभी अनुयायी हैं, इसलिए उसको स्टार्ट कर रहा हूं, उनकी बातों को काट नहीं सकता। उन्होंने अपनी किताब में बड़े स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है, मुसलमान एक क्लोज कम्युनिटी है, उसकी भाईचारा सिर्फ इस्लाम के साथ है और उसके बाहर के लोगों के साथ नहीं है। अभी ये चीज साबित भी हो गई। यहाँ पे बैठे बैठे स्कॉलर जो बैठे हैं उन्होंने बोल दिया कि मैं नहीं जानता उसमें है कि नहीं है। ये बिल्कुल नहीं जानते कि इनका ईमान इस्लाम के साथ है। और जिस किताब में ही लिखा हो कि मुशरिक और काफिर जहां मिले उनको मार दो, उनसे ज्यादा उम्मीद भी नहीं की जा सकती है, उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए। वो इतिहास को भी झुटला देंगे, किताबों में लिखी बातों को भी झुटला देंगे, बताई गई बातों को भी झुटला देंगे। जो व्यक्ति अपना इतिहास, जो देश अपना इतिहास भूल जाता है, उसका सर्वनाश हो जाता है, उसका पतन हो जाता है, उसकी संस्कृति खत्म हो जाती है। ये बोल देना इतिहास में कुछ नहीं होता है, ये आपकी किताबों में हो सकता है, हमारे लिए ये कोई भी देश में संस्कृति हो, पूरा देश कोई भी हो, उस संस्कृति के अनुसार चलता है, संस्कृति का पालन करके चलता है। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पे। देखिए, ऐसा है कि अबू आजमी साहब की मानसिकता, संजय भाई, वही मानसिकता है जो औरंगजेब की मानसिकता है। उनके फॉलोअर की मानसिकता वही मानसिकता है जो औरंगजेब की मानसिकता है। और जिस व्यक्ति की मानसिकता औरंगजेब और उसकी किताबों से चलती हो, तो वो इस तरह के वक्तव्य देगा। उसको संभाजी से मतलब नहीं है, उसको रानी लक्ष्मीबाई से मतलब नहीं है, उनको शिवाजी से मतलब नहीं है, गुरु तेग बहादुर से मतलब नहीं है। ये सब तो काफिर थे उनके नजर में, और आज भी काफिर है। ये टीवी पे आके बोल देना कि भाईचारा है गंगा जमुनी, मैं तो बड़ा परेशान हो जाता हूं संजय भाई, सोच के भी और बोल करके भी। गंगा भी हमारी थी और जमुना भी हमारी, तो गंगा जमुनी तस्दीक कहां से हो गई? अरब से क्या जमुना यहाँ पे आई थी? नहीं आई थी। जमुना हमारी देश की एक नदी है जिसका हम सम्मान करते हैं, इसकी हम पूजा करते हैं। ये बोलते हैं गंगा जमुनी। इतिहास को तोड़ा और मड़ोड़ा गया है। और अभी इतिहासकार हमारे भाई जो बैठे हुए हैं, विवेक जी, उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया, उसमें मैं नहीं जाना चाहता उसने किस तरह किया, कृत्य क्या क्या किया। एक मन जनेऊ, आप सोचिए, ब्राह्मण का या हिंदू धर्म के व्यक्ति का एक मन जनेऊ, यानी कितने आदमी का कत्ल करना प्रतिदिन उसका काम था। जजिया कर 1976 में उसने लगा दिया था, जिसके पिताजी हटा दिए थे, और प्रत्येक दिन जजिया कर 36,000 रुपए वसूले जाते थे। ये मानव भाव को भूल गए होंगे। एक और चीज बताता हूं, जजिया कर देने के लिए आपको नंगे पैर आना पड़ता था। मंदिरों को तोड़ने की तो बात ही नहीं करते, वो सब हमको दिख रहा है। इस तरह से प्रताड़ित करने वाले व्यक्ति का महिमा मंडल अगर कोई करता है, और उसके समर्थन करने वाले व्यक्तियों का अगर कोई महिमा मंडल करता है, तो ये देश के खिलाफ है, इस देश की संस्कृति के खिलाफ है। मैं बार बार कोट करता हूं बाबा साहब को, बाबा साहब से ज्यादा दूरदर्शिता रखने वाला व्यक्ति और व्यक्तित्व वाला व्यक्ति मैंने नहीं देखा। उन्होंने इनके बारे में विस्तार पूर्वक बताया है, और वो कहीं ना कहीं आज के दिन में, आज के परिदृश्य में, चाहे हिंदुस्तान हो या दुनिया के दूसरे देश हो, उसमें दिख रहा है। ये बताइए कि औरंगजेब आपके लिए कैसे अच्छा हो सकता है? तो हमारे विवेक जी ने बहुत अच्छी बात बोली, भाई छोटा सा उंगली कटवा करके आप अगर कौम बदल लेते हो तो आपको दर्द का एहसास कैसे होगा? जो व्यक्ति 21 दिनों तक अपना उस दर्द को झेला है वो बता सकता है। जिसका नाम संजय राणा या संजय गिरी है वो उसके पूर्वज बता सकते हैं। जिसने सुलेमान बन गया है और जिसका हुसैन हो चुका है, उसको नहीं समझ में आएगा दर्द क्या होता है, क्योंकि वो दर्द निभाने के लिए कर्म करने पड़ते हैं इंसान को, और जब तक वो कर्म नहीं करेगा तो दर्द को महसूस भी नहीं कर सकता है। तो इनसे देखिए, राजनीति अलग है। आज की संजय भाई राजनीति की परिदृश्य बदल चुकी है, एकदम स्पष्ट हो चुका है कि जिस चीज को लिखा गया है उसी ढर्रे पे ये राजनीतिक पार्टी और इस विचार रखने वाले पार्टी के लोग चल रहे हैं, और इसमें कोई मुझे गुरेज नहीं है, चाहे वो ओवैसी हो,
चाहे वो आदमी हो, चाहे स्कॉलर बैठे हो, सबकी सोच यही है। कोई बेवाकी से बोल रहा है, कोई रुपए छुपे बोल रहा है, कोई दूसरे तरीके से बोल रहा है। आप ही के टीवी डिबेट में इन्होंने क्या बोला, इतिहास को नहीं देखना चाहिए। आप ही के डिबेट में क्या बोला, मैंने नहीं देखा। भाई देखा तो हम में से किसी ने नहीं है। हम दादाजी के पहले वाले दादाजी को तो देखे भी नहीं है, लेकिन हम जानते हैं हमारे पूर्वज क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। वही चीज है, रामचंद्र जी को मैंने देखा और अल्लाह को भी आपने नहीं देखा, लेकिन हम मानते तो है। मानना पड़ेगा, मानना ही संस्कृति है, मानना ही चीज है। उसको अगर आप मान करके लेकिन संजय भाई, कहीं ना कहीं इतिहास जो दबा हुआ है, जो इतिहास छुप गया है, अब वो भी सामने आना चाहिए। देखिए, शिक्षा में बदलाव भी जरूरी है, क्योंकि बात ये हो रही है जैसे मौलाना साहब ने कह दिया भाई हमें तो पता नहीं है, हम तो नहीं मानेंगे। नहीं, उनको पता भी नहीं होगा। नहीं, मैं कह रहा हूं ना, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग कह सकते हैं सांबा जी का तो हमें पता ही नहीं था। भाई बहुत सारे लोग हैं ऐसे। भाई चलिए गिने चुने 2-4 लोग ये कहें कि हमें महाराष्ट्र में सब लोग जान सकते हैं, लेकिन हिमाचल और उत्तराखंड के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति सांबा जी को नहीं जान रहा था। जो देश के अंदर बलिदान हुए हैं, देश के अंदर जो हस्तियां रही हैं, आखिर उनके बारे में तो चीजें आनी चाहिए। कैसे पढ़ेंगे? कितने लोग इतिहासकार हैं भाई? देखिए, जैसे देश अपना संजय सर आजाद हुआ, उसके बाद से आपने बताया 5 शिक्षा मंत्री मदरसा से आते थे। तो मदरसे वाला मदरसे वाली शिक्षा देगा, नंबर 1। नंबर 2, इतिहास को जब हमारी किताबों से ही लुप्त कर दिया गया हो, तो इतिहास हम कहां से पढ़ पाएंगे? आप बताइए, आप तो ज्ञानी व्यक्ति हैं। 200 साल पहले जाति प्रथा आई है, 200 साल पहले अंग्रेजों द्वारा बनाई गई है। उसके पहले कोई जाति नहीं होती थी कि हम राणा है, फलाने जाति के, वो फलाने जाति के, नहीं। वर्ण विधि हुआ करती थी, वर्ण विधि के अनुसार काम होता था। 2 साल में मानसिकता बदल गई कि नहीं बदल गई? और विवेक जी ने एक बात और बोली, मंदिर 50 साल पहले कोई मंदिर का कुछ और नाम था, नाम बदल दिए गए। इलाहाबाद कैसे हो गया? कि अल्लाह के नाम पे पूरा हो गया, कि मालूम है कि हमारा धार्मिक स्थल है, उसका नाम बदल दिया गया। तो मानसिकता कभी नहीं बदलती है। जब आपको याद होगा जितने मंदिर क्यों तोड़े गए, कहीं ना कहीं गाजी बनने के लिए मंदिर तोड़े गए। कई लोग बोलते हैं राणा सांगा ने बाबर को इनवाइट किया था, बाबर को इनवाइट नहीं किया था। ये भ्रामक इतिहास पढ़े हुए लोगों की बातें हैं, जो भ्रामकता फैला रहे हैं और देश को कहीं ना कहीं एक ऐसे अंधकार में ले जा रहे हैं जहां पे संस्कृति और मनुष्य, ह्यूमैनिटी दोनों खत्म हो जाएगी।